अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ जनाब। मैं आ गई हूँ बाजी के घर, और बाजी के घर आके मैंने जो है वो नमाज़ अदा की। उसके बाद हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो ऐसी पुरानी बातें निकली तो उस पे मुझे याद आया कि हाँ, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारी फुप्पो के घर रमज़ान में मतलब कुरान पाक का जो कवर है वो सिलवाए जाते हैं। तो मैं ऐसी बात कर रही थी, मैंने कहा भाई आंटी आप इतने सारे क्यों कवर सी रही हैं? तो कहने कि लो, मैं तो शुरू से ही इस तरह का करती हूँ। बहुत सारे जो है माशाल्लाह कपड़ा लेके और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के जो है वो कवर सीती हैं। उसके बाद वो फुप्पो हमारी उसे मस्जिद में जो है मदरसे वगैरह में बच्चों को देती हैं। घर में कुरान पाक होते हैं, उन पे वो उनको चढ़ाती हैं, और साथ में जो है अगर कोई रिश्तेदारों में से कोई लेना चाहता है वो भी ले लेता है। तो मैंने कहा चले ठीक है भाई, उमैमा के मदरसे के लिए भी दे दिएगा। तो ऐसी बात हो रही थी, तो ऐसी जुल्दान में चेक कर रही थी तो मुझे ऐसी नज़र पड़ी। ये देखें जनाब वीवर्स, ये मेरी दादी जान के हाथ के जो है वो क्या नाम इसका कुरान पाक का जो है वो कवर सिला हुआ है। ये देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह से गोटा लगा हुआ है इसके अंदर। क्या डिज़ाइनिंग मेरी दादी ने की है। और दादी जान के इंतकाल को तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया है, और बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। और ये देखिए, ये इतना पुराना होकर भी माशाल्लाह ऐसा लगता है कि ये अभी कुछ ही टाइम पहले जो है सिया गया है। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना हसीन लग रहा है। और दादी जान हमारी शुरू से जब हम छोटे थे और कुरान पाक के जो है वो ग़िलाफ़ सीती थी, तो बहुत उसको फूलों से सजा के, उसको गोटा लगा के, उसको बारीक बीनी से उसमें काम करती थी। तो शादियों में जो होता है, जैसे आजकल लोग जो हैं वो शादियों में देते हैं, रेडीमेड ख़रीदते हैं। हमारे यहाँ कभी भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रेडीमेड हमने नहीं ख़रीदी। और ये देखें, ये दूसरा जो है माशाल्लाह ये भी कितना खूबसूरत है। आप ख़ुद देखेंगे, ये हाथ से बना हुआ है। ये कितना सफाई से और कैसे किस तरह से उन्होंने सिया है माशाल्लाह से, आप ख़ुद देखें वीवर्स। ये इस तरह से इन्होंने सिया है। ये देखें अंदर उन्होंने एक जो कपड़ा लगाया है, इसकी बारीक बीनी देख ले। ये देखें उन्होंने टाकों से जो है इसको सेट करा है पहले इस तरह से। तो ये उनकी जो है वो एक दो निशानियां हैं जो कि मेरी फुप्पो के घर रखी हुई हैं। तो बस मैंने देख के मुझे जो है पुरानी यादें ताज़ा हो गई अपनी दादी की। और बाकी ये जो सोनी बाजी हमारी बना रही थी, ये भी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है जो है कुरान पाक के कवर के। अभी जो ये अनकम्प्लीट हैं जनाब, ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये देखें वो इस तरह से अभी ये जो है इसको सिएंगी, और सीने के बाद जो है उसका जो है ना, इसमें अभी डोरी वगैरह लगेगी इसके कवर के अंदर। तो ये ऐसे बहुत सारे। और ये देखें अभी वीवर्स, ये देखें ये इस तरह से हैं। और ये जो है अभी शायद मैं सही से खोल के दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। तो एक ये कवर सिया हुआ है उन्होंने, जो कि माशाल्लाह बहुत सारा कपड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। तो ये है कि मुख्तलिफ़ मदरसों में और क्या नाम है इसका, वहाँ जो है वो तकसीम किए जाएंगे बच्चों को। ये देखें, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये बहुत जिसे कहते हैं काफ़ी टाइम हो गया इन जो है कुरान पाक के कवर को। लेकिन एक ज़ाहिर सी बात है, मेरी दादी की निशानी है, तो इसको हम लोग कहीं जो है इधर उधर नहीं करते, इसको बहुत दिल से लगा के रखते हैं। ये देखें वीवर्स माशाल्लाह से, ये देखें कितना खूबसूरत है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है। और ये इस तरह के जो है हमारी दादी सीती थी। और एक ये सादा सा है, ये जो सादा है ये सोनी बाजी ने सी हैं। अभी जो है इसमें जो है वो जो कुछ काम जो है वो बाकी है। ये अभी देखें, ये अनकम्प्लीट है और ये शायद मुझसे सही से बंद नहीं हो रहा है, तो ये आड़ा टेढ़ा सा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही रमज़ान शरीफ आते हैं तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम अपने जो है बच्चों के कपड़े सिलवाते हैं, हम खुद नए नए जोड़े पहनते हैं।
लेकिन हमें इस बात का भी ख़याल रखना चाहिए कि रमज़ान का इतना बरकत वाला महीना है और कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला की किताब है और सबसे बड़ी बात है वो रमज़ान में ही जो है वो नाजिल हुई है। तो हमें कुरान पाक के कवर जो है सिलवाने चाहिए, उनके कवर चेंज करना चाहिए, क्योंकि ईद हो, बकरीद हो, कोई जो है रबी अव्वल का महीना हो या छोटा मोटा कोई भी त्यौहार हो, बड़ा त्यौहार हो, हम अपने कपड़े भी बनाते हैं, अपने बच्चों के भी कपड़े बनाते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें जो है वो कुरान पाक जो है उसको, उसके ग़िलाफ़ों को भी चेंज करना चाहिए। इसका बहुत जो है वो सवाब मिलता है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा कपड़ा लेके जो है वो आप उसको सिलवाएंगी और लोगों में तकसीम करेंगी तो उसका भी बहुत बड़ा सवाब मिलता है। जी वीवर्स, आपने देखा दादी जान के हाथ के मेरी जो है कुरान पाक के जो है कवर कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि डेली कुरान पाक पढ़ा करें, वो भी तर्जुमे के साथ, इसका बहुत अजर व सवाब मिलता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरी जो दादी थी वो माशाल्लाह लोगों को जो है वो कुरान पाक पढ़ाती थी। सैकड़ों की तादाद में दादी मेरी कहती थी कि मैंने जो है लड़कियों को, औरतों को, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया है। और जब भी हम अपनी दादी के घर जाते थे तो हम देखते थे कि मिठाई और क्या नाम है उसका जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े, हार वगैरह उनके घर में हमें मिलता था, दादी के घर में। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि उससे ये फ़ायदा हुआ है कि डेली कुरान पाक मेरी दादी पढ़ती थी। और जब उनका इंतकाल हुआ है मेरी दादी जान का, तो समझ ले जब मेरी दादी जान का इंतकाल हुआ है तो उनका जो था जिस्म, लोगों का आपने सुना है कि जो जिस्म होता है वो बिल्कुल अकड़ जाता है जब वो, उनकी रूह जो है वो कब्ज़ होती है तो जिस्म अकड़ जाता है। लेकिन मेरी दादी जान के साथ ऐसा हुआ था कि जब उनको नहलाया गया, कफनाया गया, जब तक कि भी उनका जिस्म जो था वो गर्म था और बिल्कुल गुड़िया की तरह, जहाँ जिस्म उनका हमने मोड़ा, गर्दन जहाँ मोड़ी वहीं मुड़ गई, जहाँ हाथ हमने सीधा करा हाथ आराम से सीधा हो गया। तो ये नेक अमल करने की जो है वो निशानी है। पहली बात है कि अपनी ज़ात से हमें किसी को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। उनका जो है हमारी किसी बात से किसी का अगर दिल दुखता है या टूटता है तो हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मेरी दादी जान तो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी माशाल्लाह, हमने कभी भी ऐसी कोई बात अपनी दादी में नहीं देखी कि हमें ऐसा लगे कि हमारी दादी में कोई बुराई है। वो कुरान पाक पढ़ाती थी लोगों को, फिर अपना सिलाई करती थी, पूरी लोगों की बरियां तैयार करके दी। और साथ में ये होता था कि हमारा जो दादा का जो घर था वहाँ लोग अपना जो है मशवरे करने आते थे, अपने जो है घर के मसले होते थे, किसी की शादी ब्याह का मसला होता था, किसी की लड़की का रिश्ता लगाना होता था। तो मेरी दादी जान ये होता था कि रिश्ते भी लगाती थी और माशाल्लाह माशाल्लाह से उन्होंने कभी ये लालच नहीं किया कि मैं किसी का रिश्ता लगाऊंगी तो मैं इसके पैसे लूँ या कुछ, ऐसी बात कभी भी नहीं। उन्होंने माशाल्लाह जितने भी रिश्ते लगाए आज वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, बाल बच्चों वाले हो गए हैं, उनके बच्चे भी जवान हो गए हैं। और ये छोटी छोटी सी जो नेकियां होती है जो हमारे आखिरत में काम आती हैं। और माशाल्लाह से मैं यही कहूँगी कि मेरी दादी जैसा जो है दुनिया में कोई भी नहीं है। और दादी के बाद जो नंबर आता है वो मेरी फुप्पो का आता है, मैं समझती हूँ। और बाकी जो है मैंने अपनी फुप्पी को देखा है, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक हैं। और ऐसा लगता है कि जो मेरी फुप्पियाँ हैं उनमें झलक मुझे अपनी दादी की दिखती है। और माशाल्लाह से मेरी जो है वो 3 फुप्पो हैं, एक की डेथ हो गई है, 2 हयात है। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। और झलक हमें अपनी दादी की जो है अपनी फुप्पियों में आती है, वो भी माशाल्लाह बहुत नेक हैं, बहुत नेक हैं। और 5 वक्त की नमाज़ी हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, कोई फ़ालतू एक्टिविटीज़ मेरी फुप्पियों की नहीं है। और अक्सर जब भी मैं आती हूँ मैं अपनी फुप्पो के पास लेटती हूँ, उनसे चिपट के लेटती हूँ और उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो ये होता है कि जब मेरी आँख खुलती है या तो वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं या वो तस्बीह पढ़ रही होती हैं।
दुनिया के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन आखिरत की तैयारी जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। और मेरी दादी जो थी वो समझ लो, मैं समझती हूँ कि बहुत नेक थी। और इस उम्र में भी जब उनकी डेथ हुई है, जब तक वो जो है वो अबाया पहनती थी, नकाब लगाती थी। तो अल्लाह ताला ऐसे नेक अमल करने की तौफीक हर किसी को दे। और अगर मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।